जी, देखिए पाकिस्तान में जो विरासत के कवानीन पहले से मौजूद थे, जी आप ये कहें कि इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई? जो विरासत के कानून मौजूद थे, एक तो वो बहुत लंबे कवानीन का जो जो केसेस का पीरियड है वो बहुत लंबा होता था। और एप्लीकेशन को बहुत आसान बताया। आप वकील की ज़रूरत नहीं है आपको यानी आपके पास आने के लिए आसान कर दो अपने मैं सामीन के लिए जी कि मोहतसिब आपके पास आने के लिए किसी वकील की की जरूरत नहीं है। नहीं। आपको बहुत लंबे चौड़ी दरखास्तों की जरूरत नहीं है। एक सादा कागज में लेकिन मालूमात होनी हाँ, चाहिए मालूमात पूरी कि जायदाद कहाँ पे है या हिस्सा किससे बनता है। जी और हमारे पास 3 दिन का टाइम है। जी 3 दिन के अंदर अंदर हमें मुतलका डीसी को भेजना होगा। जी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने तारीख में पहली दफा कोल माइन में औरतों का हिस्सा डिटरमिन करवाया है। जी बिल्कुल, ये अहम केस है और आप तो इंशाल्लाह वो आप बहुत जल्द इसको देखेंगे। इसी के साथ हमने डीसी के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास 15 दिन का टाइम है जी कि वो 15 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट भेजें। अगर नहीं होगा तो एग्जैक्ट 15 दिन बाद जो है वो उनको रिमाइंडर चला जाएगा। जी 15 दिन के बाद आ जाए। और हमने ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे कागजात क्लियर है, जहाँ पे कागजात क्लियर है तो मुतसिब को वो फाइल जो है वो लगे कि मुकम्मल है तो पोजेशन या वो जो क्या कहते हैं कब्जे के लिए या उनको जायदाद ट्रांसफर करने के ऑर्डर भी हो सकती हैं। और इसका जो सेक्शन 12 है उसमें बार ऑफ जुरिस्डिक्शन में सूबाई मुतसिब के ऑफिस का जो फैसला है उस पे जो बाकी इदारे हैं सवाए हाई कोर्ट के, बाकी जो सेशन कोर्ट तक जो आपके इंस्टीट्यूशन है या आपके जो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि आप यहाँ से जो एक दफ़ा फैसला होगा आपने उसको इंडोर्स। देखिए वो तो पाबंद यहाँ तक है कि अगर कोई ऐसी चीज़ के जो टाइम से क्रॉस होती है और कोई नॉन एग्जीक्यूशन होती है, जैसे स्टे आम ज़बान में आप जिनको कहते हैं हुक्म इम्तनाई जिसको भी कहते हैं, और मुझे इसका पश्तो में कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ऑर्डर ही कहते हैं, स्टे टर्मिनोलॉजी है और लोग समझते हैं। अगर कोई आपके स्टे को एग्जीक्यूट नहीं करता तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है जी। और इसी तरह इसमें इस तरह है कि जब आपने एक दफ़ा डिले कर दिया तो समन आपको इशू हो सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूशन के उसमें एक तो ये मैं समझती। दूसरा आपने कहा कि ज़िलाई दफातर हम बहुत हद तक रिलाई कर रही हैं और उनका काम भी है कि जितना भी ग्राउंड पे हमारे लिए ये काम करना है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के थ्रू होगा। रेवेन्यू का जो अमला है वो तमाम सूबाई मुतसिब के ऑफिस को जवाबदेह है कि जब कभी उनको समन होगा तो वो पूरा रिकॉर्ड अगर बुलवाया जाएगा या उस जगह पे उनको फैसिलिटेट करना है तो वो मुतसिब के का जो ऑर्डर है उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना है या ताबे है उसके। इसके अलावा हमने ये कोशिश, जैसे मैंने पहले कहा, हमने तमाम सोशल वेलफेयर ऑफिसेज, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन का आना जाना आसान है, वहाँ पे ख़वातीन का अमला मौजूद है, सलाई सेंटर मौजूद है। आपको पता है कि थाने कचहरी अदालत कोई औरत जाए तो हमारी जो माशरा है उसमें उन औरतों के लिए मुश्किलात, अपनी फैमिली भी इजाज़त नहीं देती। तो हमने औरतों की आसानी के लिए ये किया है कि तमाम सोशल वेलफेयर ऑफिस जो समाजी बहबूद के इदारे के ऑफिसेज हैं उनको हमने अपना पोस्ट ऑफिस डिक्लेयर किया है और उनके अफसरान को ना सिर्फ हमने ट्रेन किया है बल्कि इस बात पे पाबंद किया है कि आप इनको फौरन आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बुलवाएं और इनकी एप्लीकेशन तैयार करें और हमारे पास भेजें। अच्छा मैडम, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सर्विस जो है आपके प्रोग्राम के हवाले से जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में वकला दे रहे हैं वो जो मदद लेने वाले लोग हैं उनसे वो कोई पैसे चार्ज नहीं, मुफ्त है ये मदद, कानूनी मदद मुफ्त है। और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये सहूलत हासिल है कि वो उनको मुफ्त वकील भी दिया जाएगा।